हेलो नमस्कार। मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसके बारे ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में एक इंडेक्स जो है वो रिलीज़ की गई है, ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2020। उस रिपोर्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं दो तीन चीज़ें जो है वो स्पष्ट करना चाहूँगा। पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज जो हमारा बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी पर जो लाइव लेक्चर हुआ था, ठीक है, जो का किस चीज़ का था, मैथ्स का, जिसके ऊपर लगभग अगर मैं बात करूं तो 2800 प्लस स्टूडेंट यानी कि अभी तक उस वीडियोस को देख चुके हैं। और आप लोगों का प्यार जो है लाइव लेक्चर के ऊपर जो हम लोगों को देखने को मिला था, होप सो ये आगे भी बना रहेगा। आगे भी शेड्यूल वीडियो जो है वो डाल दिया गया है, ठीक है। 7:30 बजे कल मॉर्निंग में वापस से मैथ्स का सेकंड लेक्चर जो है वो होने वाला है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को और पिछले वीडियो को दोनों को जो है वो ज़रूर शेयर करें, ताकि क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर जो स्टूडेंट यानी कि घर पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं वो हम लोगों से जुड़ पाए और इस चीज़ का फ़ायदा उठा पाए। होप सो आपको जो है यानी कि जो हम चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, ठीक है, चाहे वो रीजनिंग का लेक्चर आएगा, चाहे वो इंग्लिश का लेक्चर आएगा, और चाहे वो आपके सामने करंट अफेयर या फिर बैंकिंग अवेयरनेस का लेक्चर होगा, कि सब चीज़ें जो है वो बेस्ट से बेस्ट जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी, ताकि आने वाले समय के अंदर आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो या फिर वापस से यानी कि इन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2020 रिपोर्ट, जिसके बारे में हम लोगों ने देखना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपने पास यहाँ पर दिया गया है कि ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2020 रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। जिसकी बात करें तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020 एंड in depth view at the state of skill across the world prepared by Croatia। ये जो है ध्यान दीजिएगा, ये प्रिपेयर्ड किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है क्रोएशिया द्वारा जो है इसको प्रिपेयर्ड की जाती है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, सो दैट इंडिया सर ahead the peers in the business and technology skill set because of the growing young population। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर जो है तीन क्षेत्रों के अंदर जिनके अंदर देखी गई है वो ये है, बिजनेस और टेक्नोलॉजी स्किल्स जो है, या फिर हम जो यंग पॉपुलेशन है जो इस सेक्टर के अंदर यानी कि क्या कर रही है, ग्रो कर रही है, उसके अनुसार ये जो है प्रिपेयर की गई है। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करनी है, जैसे कि पहला स्थान किसका रहा है, ठीक है, टोटल कितने देश हैं जिनकी यानी कि रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, और सबसे बड़ी चीज़ कि भारत का स्थान जो है वो कौन सा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये क्या रहता है कि डाटा साइंस 3 क्षेत्रों के अंदर देता है, डाटा साइंस देता है, ठीक है, बिजनेस के क्षेत्र में भारत का स्थान जो है वो बताता है, ठीक है, और इसके साथ में जो है वो आता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो इन तीनों को मिलाकर जो है यानी कि अलग अलग यानी कि इनकी क्या है लिस्ट जो है वो जारी की गई है, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। लेकिन है कौन सी रिपोर्ट, ये ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2020, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। वैसे इसको बोलते हैं हैज़ ग्लोबल स्किल इंडेक्स, है ना, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर ये नाम भी लिखा हुआ आ जाता है आगे। हैज़ ग्लोबल स्किल्स इंडेक्स 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत का डाटा यानी कि साइंस के अंदर कौन सा स्थान रहा, ठीक है, बिजनेस के क्षेत्र में कौन सा स्थान रहा, या फिर हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौन सा स्थान रहा, ये ठीक है। इनके साथ 2-3 वर्ड्स जो है वो लगे होंगे जिनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करनी है। देखते हैं इंडिया का रैंक क्या रहा। जैसा कि दिया गया है कि इंडियाज रैंक, एक मिनट में इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, है ना। चलिए हाँ, जैसा कि दिया गया है कि इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल स्किल इंडेक्स 2000, जैसा कि इन द डाटा साइंस की बात करें, ठीक है, यानी कि डोमेन इंडिया सिक्योर्ड द ग्लोबल रैंक, यानी कि कौन से नंबर पे रहा है, 51 नंबर पे रहा है, जिसको लैगिंग बोला गया है, एंड सिक्योर्ड 12th रैंक इन द एशिया पैसिफिक, यानी कि एशिया पैसिफिक रीजन में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो 12th नंबर पे रहा है, ये आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा, बिजनेस के मामले में बात करें
तो बिजनेस के मामले में इंडिया का जो स्थान है वो कौन सा रहा है, तो यहाँ पर जैसा कि आपके सामने दिया गया कि ग्लोबल रैंक जो है वो 34th नंबर की है, और इमर्जिंग यानी कि उभरता हुआ, यानी कि भारत जो है बिजनेस के क्षेत्र में उभरता हुआ एक सितारा है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उभरता हुआ जो है ये इंडिया है। कौन से नंबर पे, 34th नंबर पे। और एशिया वाइज अगर हम बात करें तो कौन सी रैंक है, ये 8th नंबर पे। इन दैट टेक्नोलॉजी में बात करें तो ध्यान दीजिएगा भारत का स्थान 40 रहा है, और यहाँ भी इमर्जिंग यानी कि उभरता हुआ है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और एशिया के अनुसार बात करें तो कौन सा स्थान है, 10th नंबर पे जो है वो भारत रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में। ये आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के अंदर ये चीज़ें जो है वो पूछी जाएगी। जैसा कि नेक्स्ट दिया गया ग्लोबल स्किल इंडेक्स, एक्चुअल में है क्या, द ग्लोबल स्किल इंडेक्स रिपोर्ट बेंचमार्क द स्किल प्रोफिशिएंसी फॉर 60 कंट्री, यानी कि 60 कंट्रियों का रहता है, और 10 इंडस्ट्री एंड द 11 फील्ड ऑफ द स्टडी इन द डोमेन ऑफ डाटा साइंस, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि 10 इंडस्ट्रीज और 11 फील्ड्स होते हैं किससे रिलेटेड, साइंस, बिजनेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें से क्या है ये डाटा जो है वो तैयार किया जाता है। द रिपोर्ट इज मेड थ्रू लुकिंग अक्रॉस द 65 मिलियन यूजर्स ऑन द प्लेटफॉर्म एंड ड्राइंग द रिच परफॉर्मेंस डाटा ऑफ द यूजर्स इन द पास्ट 12 मंथ, यानी कि लास्ट 12 महीने के अंदर, यानी कि क्या है जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे। जैसा कि आज हम जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप लोग घरों में बैठे हो, फिर भी आप क्या है किस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, घरों में बैठकर स्टडी कर रहे हो, तो एक तरह से हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, घरों में बैठे हुए स्टडी कर रहे हैं, तो एक तरह की टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ध्यान में रखते हुए क्या है, लगभग 65 मिलियन यूजर्स जो है इनको इनका डाटा जो है इकट्ठा किया गया, इनके अनुसार जो है ये डाटा जो है वो रेडी किया गया था, जिसके अनुसार भारत का स्थान जो है वो अलग अलग आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने आपको बताया था कि 2-3 चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जैसा कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा, डाटा साइंस में, है ना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डाटा साइंस। ठीक है, डाटा साइंस में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर जो देश रहा है वो रहा है रसिया। कौन सा रहा है, रसिया। सेकंड नंबर पे आता है स्विट्जरलैंड। कौन सा आता है, स्विट्जरलैंड। ये आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। और भारत का स्थान जो है वो कौन सा है, तो भारत का स्थान इसमें रहा है 51। ठीक है, ये तो इतनी बात हुई। दूसरा, बिजनेस डोमेन में अगर हम बात करें, यानी कि किसमें, बिजनेस के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है, तो पहले नंबर पे जो था वो कौन सा था, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है पहले नंबर पर। कौन सा है, स्विट्जरलैंड है। दूसरे नंबर पर बात करें तो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रिया है ना, याद रखना है, ऑस्ट्रिया। और भारत का स्थान जो है वो कौन सा रहा यहाँ पर, तो 34th नंबर पे रहा भारत इसमें। तो इंडिया का स्थान कौन सा है इसमें, 34th नंबर। अब इधर वाली साइड में लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, लास्ट जो है, यानी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम बात करें, ठीक है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें तो पहले नंबर पर जो रहा है वो रहा है रसिया। कौन सा है, रसिया। और सेकंड नंबर पे जो है वो है बेलारूस। कौन सा है, बेलारूस। और भारत जो है वो कौन से नंबर पे है, तो यहाँ पर 14 नंबर पे कौन है, इंडिया। ये आप लोगों ने थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें इस रिपोर्ट की, यानी कि की पॉइंट क्या है या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो क्या है, तो द रिपोर्ट, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, द रिपोर्ट स्टेट दैट इंडियाज वर्कफोर्स इज द एक्सपेक्टेड इंक्रीज 27%, ठीक है, 27% टू 600 मिलियन बाय 2020, providing a opportunity for India to become a global talent hub for developing technology। ठीक है, ये आप लोग एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि द सरप्लस टैलेंट विल बी विजिबल इन द इंडस्ट्रीज लाइक फाइनेंस, सर्विस है, टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग बाई 2030 तक, यानी क्या है कि ये पास भी कर जाएगी, आगे भी बढ़ेगी। इंडिया फोकस टू प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन एट कॉलेज लेवल विल प्रोड्यूस ए लेवल टैलेंट। ठीक है, इसके साथ में द स्किल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव चल रहा है स्किल इंडिया इनिशिएटिव, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कोर्सेरा की। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं, कोर्सेरा की, है ना। इसकी बात करें, ध्यान दीजिएगा, इसके जो फाउंडर है, ठीक है, उनका नाम लिख लीजिए, टॉप
डॉफने कॉलर, डॉफने कॉलर, और दूसरे हैं दूसरा भी नाम लिखिए एंड्रयू हेंज। ठीक, इसके साथ में इसके जो यानी कि हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, तो हेडक्वार्टर में मैं यहीं लिख देता हूँ, इसका हेडक्वार्टर है यूएसए कैलिफोर्निया के अंदर है ना। अभी कहाँ है, कैलिफोर्निया में है, यूएसए में। ठीक है, ये आप लोगों ने थोड़ा ध्यान रखना है ताकि एग्जाम के अंदर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो हमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो और हम अच्छे से क्या है इसको नोट करके और बता पाए, है ना। एक बार वापस इसको सारी चीज़ें जो है वो रिपीट करनी है। जैसा कि आपको मालूम है कि 28 यानी कि 28 जुलाई को जो आपकी क्विज होने वाली है उसकी अनाउंसमेंट जो है वो मैं कल यानी कि करने वाला हूं, जिसके अंदर आप लोगों को क्या है सारी चीज़ें बता दी जाएगी, यानी कि क्या क्या क्वेश्चंस रहेंगे, टाइमिंग क्या रहेगी उस क्विज की, और सबसे बड़ी चीज़ कि एक्चुअल में जो प्राइज़ है 5 स्टूडेंट्स को जो दिया जाएगा वो भी आप लोगों को यहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो किया जाएगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करिए और होप सो आपको ये सेशन पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।